क्लास 12 की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये अक्सर पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसके पहले वाले लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा है तो क्रिस्टल के बारे में मैंने बताया है कि क्रिस्टल क्या होता है, ठोस क्या होता है, ठोस के प्रकार, है ना। और उसके बेसिकली दो प्रकार पढ़े थे हमने, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्रिस्टली ठोस और क्रिस्टली ठोस क्या होता है, उनमें अंतर क्या होते हैं, ये चीजें पूछा जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या पीछे जाकर के भी आप मेरे चैनल पे इस वीडियो को देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, ठोस में अपूर्णताएं। ठोस में अपूर्णताएं, जिसे हम दोष कहते हैं, दोष या डिफेक्ट, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के हिसाब से, और अक्सर इस चैप्टर से यानी इस टॉपिक से जो है आपके में पूछे जाते हैं, मेरे एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। तो हम देख लेते हैं कि ठोस में अपूर्णता, ठोस क्या होता है हम तो समझ ही गए हैं, है ना। अब उसमें इम्प्योरिटीज या डिफेक्ट क्या होते हैं, है ना। दोष क्या होता है, अपूर्णताएं क्या होती है। बेसिकली हम देखते हैं कि जो क्रिस्टल होता है उसके जो अवयवी कण होते हैं, क्रिस्टल के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनमें किसी कारण से वहां पर जो है अनियमितता पाई जाती है। क्रिस्टल के जो कण होते हैं, अवयवी कण, उनमें अनियमितताएं पाई जाती है। तो इन्हीं अनियमितताओं को हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट या दोष कहते हैं, ठीक है। जिसे हम ठोस में अपूर्णता कह सकते हैं, ठीक है। ठोस में अपूर्णता आप समझ गए कि क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं उनका जो नियमित क्रम जो है व्यवस्था बेसिकली होता है। देखने से लगता है कि वो एकदम सीक्वेंस में जमे हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके जो सीक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें थोड़ी बहुत अनियमितताएं होती है। तो इसी अनियमितताओं को हम क्या कहते हैं, ठोस में अनियमितता कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसके कारण क्या है ना। ठोस में अनियमितता का कारण, कुछ तो कारण होगा इसका, है? तो कारण, इसका मेन जो कारण है यहाँ पर, ये बेसिकली दो फैक्टर है जिसके कारण से इसमें अनियमितताएं या अपूर्णताएं होती है, ठीक है। पहला जो फैक्टर होता है वो होता है ताप, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर नॉर्मली हम देखें 0 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें, मैं बात करूं 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर की। तो 0 डिग्री टेम्परेचर में क्या होता है कि जो ठोस की जो ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है ना। यानी कि क्रिस्टल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी, न्यूनतम होगी, ठीक है। कब, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तब वहां पर किसी भी क्रिस्टली ठोस में उसके अवयवी कणों में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितताएं देखने को नहीं मिलता है, यानी कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। तब इस तरीके के ठोस को हम क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री या कम हो, ठीक है, 0 डिग्री या यहाँ पर कम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल बनेगा उसे हम बोलते हैं आदर्श क्रिस्टल, ठीक है, जिनमें किसी भी प्रकार की अनियमितताएं नहीं पाई जाती, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आदर्श क्रिस्टल कहलाता है, ठीक। उसके अलावा अगर टेम्परेचर को 0 डिग्री से बढ़ा दिया जाए, ठीक है, मोर देन 0 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री, देन यहाँ पर उसके क्रिस्टल में अनियमितताएं स्टार्ट हो जाती है ना। वहां पर क्या है, डिफेक्ट आना, अपूर्णताएं आना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। उनके अवयवी कण जो है विचलित होने लगते हैं, उसमें डेविएशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से वहां पर दोष उत्पन्न होने लगता है। तो इस तरीके के दोष को हम क्या कहते हैं, या इस तरीके के क्रिस्टल को कहते हैं अनादर्श क्रिस्टल कहते हैं, अनादर्श क्रिस्टल, अनादर्श क्रिस्टल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ताप का इफेक्ट क्या होता है, कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो वहां पर किसी भी प्रकार के उसके मॉलिक्यूल्स में चेंजेस नहीं होते, उनके अरेंजमेंट में कोई चेंजेस नहीं होते, क्योंकि उनकी ऊर्जा उस समय क्या होती है, एकदम मिनिमम होती है। मिनिमम होने के कारण से,
ठीक है, वहां पर किसी भी प्रकार के अनियमितताएं देखने को नहीं मिलता है, यानी उनके जो ठोस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस या विचलन नहीं होता, जिसके वजह से वहां पर दोष हमें देखने को नहीं मिलता। तो इस तरीके के जो क्रिस्टल होते हैं उसे हम आदर्श क्रिस्टल कहेंगे, आइडियल क्रिस्टल। और अगर टेम्परेचर को हम थोड़ा बढ़ा दें, 0 डिग्री से अधिक करें, मोर देन 0 डिग्री, तब क्या होता है, वहां पर उनके जो कंपोनेंट होते हैं, अवययिक कण होते हैं, उनमें विचलन चालू हो जाता है, डेविएशन देखने को मिलता है, जिसके वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, चेंज होने लगता है, यानी उनमें अनियमितताएं देखने को मिलती है, जिसके वजह से वहां पर दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके के क्रिस्टल को हम अनआदर्श क्रिस्टल या अनआइडल जो है या नॉन आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, ये मेन 2 फैक्टर होते हैं टेम्परेचर के अंतर्गत। और इसके अलावा जो है दूसरा इसका फैक्टर होता है, दूसरा जो फैक्टर होता है वो है अशुद्धि की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, है ना, इसको बोलेंगे अशुद्धि की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। ठीक है, तो दूसरा ये है, यदि किसी क्रिस्टल के अवयवी कण में किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज है, ठीक है, तो उस तरीके की क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, इम्प्योरिटीज में वहां पर डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट। ठीक है, समझ गए कि किसी भी प्रकार के क्रिस्टल में अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो उनके क्रिस्टल में डेविएशन देखने को मिलता है, विचलन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो क्रिस्टल होते हैं, यानी कि दोष होते हैं, क्रिस्टल में जो दोष होते हैं, उन्हें थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ठोस में अपूर्णताएं होती है उसके मेन 2 फैक्टर हैं, टेम्परेचर होता है और एक जो है अशुद्धि की उपस्थिति। ठीक है, जहां पर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, टेम्परेचर के कारण यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, क्रिस्टल में उनके मॉलिक्यूल्स किसी भी तरीके को चेंजेस नहीं दिखाई देता। तो इस तरह के क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, यानी कि किसी भी तरीके को दोष नहीं मिलता है, तो उसे हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। और टेम्परेचर 0 डिग्री से अगर हम अधिक करते हैं, ठीक है, तो वहां पर उनमें डेविएशन देखने को मिलता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तब उस तरीके के क्रिस्टल को हम कहते हैं अनआदर्श क्रिस्टल कहते हैं, जो टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण या फैक्टर के कारण से होता है। दूसरा मेन फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। तो इन्हीं इम्प्यूरिटीज के कारण क्या होता है, क्रिस्टल में उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणुपरमाणु आयंस होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनके क्रिस्टल में उनके अरेंजमेंट क्या होते हैं, डिफेक्ट होते हैं। तो उस तरीके की डिफेक्ट को हम थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, यानी कि हम बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो डिफेक्ट है पॉइंट डिफेक्ट है। ठीक है, तो हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करेंगे, उनके टाइप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, बिंदु दो, जिसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट मेन क्रिस्टल में होने वाले डिफेक्ट है। तो हम देखते हैं कि किसी क्रिस्टल में उसके अणु परमाणु आयंस क्या होता है, उनकी संरचना से अपने स्थान से गायब हो जाता है। ठीक है, उनकी क्रिस्टलीय संरचना को अगर हम देखें तो उसमें से आयंस अणु या परमाणु क्या होते हैं, अपने पोजीशन से अपने स्थान से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, जिसके कारण से इस तरीके का दोष उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स, तो यहां पर अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है,
एक होता है रस सम्मिति, रस समीकरण मिति, समीकरण मिति दोष, जिसे हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है अरस समीकरण, अरस समीकरण मिति दोष, जिसे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है। और इसका जो थर्ड टाइप होता है वो होता है अशुद्धि, अशुद्धि दोष। ठीक है, जिसे हम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर पॉइंट डिफेक्ट के जो मेन 3 टाइप्स हैं, ये है आपका पहला, ये आपका दूसरा और ये है आपका तीसरा। ठीक है। इसमें जो रस समीकरण मिति जो डिफेक्ट है, ये दोष है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक है शॉर्टकी दोष और दूसरा है फ्रैंकल दोष। ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ज्यादातर एग्जाम में यही जो मेन पॉइंट है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अरस समीकरण दोष जो है, इसमें अरस समीकरण दोष ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु अधिक्य दोष, दूसरा होता है धातु निम्न दोष। धातु अधिक दोष और धातु निम्न दोष। अब यहां पर ये धातु अधिक दोष और धातु निम्न दोष, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जिसमें धातु अधिक दोष में हम इसे पहले में देख लेते हैं। तो यहां पर ये होता है धन आयन की अधिकता के कारण, धन आयन की अधिक उपस्थिति के कारण दूसरा, यहां पर दूसरा टाइप है ऋण आयन रिक्तिका, यानी वैक्यूल है ना, रिक्तिका की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति कारण ये है धातु आधिक्य दोष, जिसमें धन आयन की अधिक उपस्थिति के कारण हो सकता है, या दूसरा ऋण आयन की रिक्तिका उपस्थिति के कारण हो सकता है, क्योंकि धन आयन ज्यादा होगा तो ऋण आयन की संख्या डेफिनेटली कम हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर धातु निम्न दोष, ये भी 2 तरीके के होते हैं। ये धातु आधिक्य से जस्ट उल्टा होगा, 2 ही प्रकार के होते हैं बट उल्टा होता है। यहाँ पर हम धन आयन की अधिक लिखे थे तो यहाँ पर ऋण आयन की अधिकता हो जाएगी, और यहाँ पर ऋण आयन का रिक्तिका था तो वहां पर धन आयन की रिक्तिका हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ऋण आयन की अधिकता के कारण या उपस्थिति के कारण उत्पन्न, अधिक उपस्थित है ना, उपस्थित कारण। अब यहां पर हो जाएगा, ये ऋण आयन की जगह हो जाएगा धनायन रिक्तिका, धनायन, ठीक है, धनायन रिक्तिका की उपस्थिति के कारण। तो इस तरीके से असमीकरण 2 तरीके के होते हैं, धातु अधिक्य और धातु निम्न दोष, जिसमें दोनों में 2 तरीके के होंगे। धातु अधिक्य में धन आयन की अधिकता की उपस्थिति के कारण, और दूसरा है ऋण आयन की
ऋणायन रिक्तिका की उपस्थिति के कारण। धातु निम्न दोष में दो तरीके के होंगे यहाँ पर, ऋणायन की अधिकता की उपस्थिति के कारण और दूसरा है धनायन रिक्तिका की उपस्थिति के कारण। तो ये जो अरस समीकरण नीति का जो दोष है उसमें दो तरीके के और दोनों ही दोषों में दो दो तरीके के यहाँ पर उनके टाइप्स बताए गए हैं। अब हमारे पास है तीसरा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट यानी अशुद्धि दोष। ये भी क्या होते हैं, दो तरीके के होंगे। पहला है यहाँ पर उदासीन परमाणु के उपस्थिति के कारण, उदासीन परमाणु की उपस्थिति के कारण, या फिर यहाँ पर उदासीन परमाणु की अशुद्धि उपस्थिति के कारण, उदासीन परमाणु के अशुद्धि उपस्थिति के कारण यहाँ पर आयनों में अशुद्धि के कारण, अशुद्धि उत्पन्न उपस्थिति के कारण। यहाँ पर इम्प्यूरिटी में यानी अशुद्धि दोष में दो तरीके हो सकते हैं, एक उदासीन आयनों में अशुद्धि उपस्थिति के कारण या अशुद्धि के उत्पन्न होने के कारण, या फिर दूसरा है आयनों में अशुद्धि की उपस्थिति के कारण जो है हमें इम्प्यूरिटी डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है बिंदु दोष के प्रकार हैं, बेसिकली तीन टाइप के हम जानते हैं। उन तीनों टाइप में पहला है जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, उसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल ये दो दोष देखने को मिलता है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, दो तरीके के हैं, धातु अधिक्य और धातु निम्न। इसमें इन दोनों में दो दो तरीके के होंगे, धनायन की अधिकता की उपस्थिति के कारण और ऋणायन की रिक्तिका की उपस्थिति के कारण। उसके बाद जो निम्न वाले होते हैं उसमें ऋणायन की अधिक उपस्थिति के कारण और धनायन रिक्तिका की उपस्थिति के कारण, ये दो तरीके के इसमें दोष देखने को मिलते हैं। अशुद्धि दोष जो है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है यहाँ पर उदासीन परमाणु की उपस्थिति के कारण, या उदासीन परमाणु में अशुद्धि उपस्थिति के कारण और आयनों में अशुद्धि उपस्थिति के कारण ये दोष देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल जो है पॉइंट डिफेक्ट के हमने एक फ्लो चार्ट बना ली है जो इनके प्रकार को प्रदर्शित करता है। ग्राफिकल संरचना है जिसे हम आसानी से देख करके समझ सकते हैं कि इनके प्रकार किस तरीके के होंगे, ठीक है। अब हम इनमें अलग अलग जो है इनमें देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा मेन फोकस जो रहेगा शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में यानी कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके अलावा जो है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कभी कभार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, ओके।